हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आटे का चिल्ला। परोंठे तो हम रोज़ खाते ही हैं, तो सोचा कि आज परोंठे में कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, चिल्ले टाइप, सिंपल मेथड से ही। तो पहले मैंने एक कटोरी आटा लिया है और अब उसमें एक आलू ग्रेट करके डालूँगी। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और साथ में प्याज भी। मैंने प्याज को स्किप कर दिया है। और अब इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी डाली है। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। मैंने पैन में थोड़ा सा घी गर्म करके उसमें ये बैटर डाल दिया है। पहले इसे गैस की कम फ्लेम में पकाएंगे, फिर बाद में गैस तेज़ कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा चिल्ला बना है, ये एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल पतला। और आप इसे अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। जब कभी आपके पास ब्रेकफास्ट में टाइम कम हो तो आप इसे भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और ये बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और देखिए ये मर्तबान मैं लेकर आई थी उस दिन जब मैं पटियाला कार्निवल में गई थी, तो वहाँ से लिए थे। और उस टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो सोचा कि आज आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। और रात को मैंने इनको धोकर साफ़ कर लिया था और अब ये सुबह अच्छी तरह से सूख गए हैं। एक ये मैंने ब्राउन वाला मर्तबान लिया था और दो ये येलो कलर के सेम लिए थे। ज़्यादा बड़े मर्तबान नहीं लिए मैंने, छोटे छोटे ही लिए हैं। और इसके साथ ये दो छोटी छोटी बाउल्स भी ली हैं चटनी वगैरह डालने के लिए, जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। तो चलिए अब इनमें अचार डालते हैं। इसमें आम का अचार है और ये डब्बा काफ़ी बड़ा था और बार बार इसमें से अचार निकालना बड़ा ही मुश्किल होता था। इसलिए उस दिन मुझे जब ये मर्तबान दिखे तो मैंने फिर ये मर्तबान ले लिए। मर्तबान भी साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं लिए मैंने, क्योंकि फिर स्पेस भी काफ़ी यूज़ होती है और फिर उसमें से अचार निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने छोटे साइज़ के ही मर्तबान लिए हैं। और येलो वाले मर्तबान में मैंने डाला है लहसुन का अचार और दूसरे येलो वाले में डाला है मैंने मशरूम का अचार। तो मशरूम का अचार जब हम हिमाचल गए थे वहाँ पर शी हट वाले रेस्टोरेंट से मैंने लिया था और हमने मशरूम का अचार कभी टेस्ट नहीं किया। आपको तो पता ही है कि मशरूम की सब्ज़ी हमारी कितनी फेवरेट है। और उस दिन जब हमें मशरूम का अचार दिखा तो हमने ले लिया। फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करके देखा और देखेंगे कि कैसा है। और अगर अच्छा लगा तो फिर मैं भी ट्राई करूँगी, मशरूम का अचार घर पर ही डालकर देखूँगी।
किचन का काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में और देखिए क्या हालत हो रखी है रूम की। एक्चुअली इस रूम का पंखा ख़राब हो गया था, चल नहीं रहा था, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तो वो पंखा उतार कर ले गया कि इसमें बेरिंग डलेगी। तो गद्दा वगैरह साइड पर करके टेबल पर चढ़कर उसने पहले पंखा उतारा और उसके पर बाहर रखे हैं साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद अब मैं रूम की सफाई करूँगी। सबसे पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ रूम की। डेली एक एक रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग हो जाए अच्छी तरह तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, वरना एक साथ काफ़ी काम इकट्ठा हो जाता है करने के लिए और समझ ही नहीं आता कि कहाँ से काम स्टार्ट किया जाए। इसलिए डेली एक एक पोर्शन की सफाई करनी चाहिए, इससे टाइम भी कम लगता है। और डेली आप डिसाइड कर लीजिए कि आज आपको कौन सी क्लीनिंग करनी है। अगर आप डेली की सफाई में आधा घंटा भी एक्स्ट्रा दे देंगी तो आपके घर काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। डेली एक दिन में तो पूरे घर की सफाई अच्छी तरह होती नहीं। अगर हम पोर्शन डिवाइड कर ले कि रोज़ का थोड़ा सा इतना पोर्शन हमें क्लीन करना है तो फिर पूरा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको थकावट भी नहीं ज़्यादा होगी। और काम करने के बाद लंच हमारा हो गया है और उसके बाद रेस्ट करके मैं जस्ट अभी उठी हूँ और ये भी आ गए हैं और इनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं तो चाय ही पीऊँगी, पहले इनके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। और कॉफ़ी के मैं पाउच ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पाउच ही ठीक लगते हैं, क्योंकि मैं तो कॉफ़ी ज़्यादा पीती नहीं हूँ और यही पीते हैं। अगर बॉटल लाएँ तो फिर कॉफ़ी जम जाती है और गीली गीली सी हो जाती है, इस करके लिए मुझे पाउच ही ठीक लगते हैं। और दूसरी साइड मैंने मखाने रोस्ट किए हैं तो इनको सबसे पहले कॉफ़ी और मखाने दे आती हूँ और फिर आकर उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो कॉफ़ी इनकी बन गई है, मखाने मैंने दे दिए थे और कॉफ़ी अब इनके लेके जा रही हूँ। इनको कॉफ़ी देकर आऊँगी, फिर मैं चाय बनाकर पीऊँगी। और डिनर करने के बाद अब किचन क्लीन करनी है। नाइट टाइम हैबिट्स में किचन को नीट एंड क्लीन करने से सुबह जब हम किचन में आएंगे तो हमें किचन नीट एंड क्लीन मिलेगी और हमें पॉजिटिविटी मिलेगी काम करने की। रात को मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट ओवर फूड निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ और फिर इसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी ताकि सुबह मुझे किचन चमकता हुआ मिले। और रात को ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मॉर्निंग में क्या बनाना है, फिर उसके हिसाब से ही मैं रात को प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। जैसे कि अगर मुझे ब्रेकफास्ट में छोले बनाने हैं तो रात को फिर भिगो कर रख दूँगी, पर कल मैंने ब्रेकफास्ट में आलू पूड़ी बनाने का डिसाइड किया है तो उसके लिए मुझे अभी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। मॉर्निंग के लिए बस बादाम ही भिगोने हैं, वही भिगोऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आगे के न्यू वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें।